हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। गला ख़राब है, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। तो हम इसमें आज जो है कि फिजिक्स, क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? डिटेक्ट 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 चार्ज ऑन ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे, उसके बारे में। और तीसरा हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और डिटेक्ट कैसे करेंगे। कुछ बॉडी चार्ज है तो कैसे पता करेंगे वो बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, और चार्ज है तो कितना चार्ज है, ज़्यादा चार्ज है कि कम चार्ज है, इसमें पढ़ेंगे। और चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे हम एक। तो पहले आते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, 600 बीसी में ही जो ग्रीस के लोग हैं, उनको इस चार्ज के बारे में पता चल गया था। जैसे जब वो एम्बर की जो रॉड है, अगर वो क्या करते थे, किसी सिल्क की क्लॉथ पे या किसी ऊल की क्लॉथ पे क्या करते थे, रब करते थे, तो जो एम्बर की रॉड है, एम्बर के रॉड में कुछ चार्ज आ जाते थे और ये जो है कि किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। इसकी जानकारी लगभग 600 बीसी में ही हो गई थी कि कोई चीज़ जो है किसी छोटी चीज़ को अपनी तरफ आकर अट्रैक्ट करती है। इसका जो आपकी फिनोमेना है, लगभग 600 बीसी के लगभग पता चल गया था। लेकिन इसको धीरे धीरे आगे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया गया कि ये जो है केवल दो ही तरह के होते हैं, चार्ज हो सकते हैं, केवल दो ही तरह के चार्ज हो सकते हैं। और ये दो तरह के जो चार्ज होते हैं, अगर दोनों चार्ज सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और सेम चार्ज है क्या तो रिपेल करेंगे। अलग अलग डिफरेंट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसको एक एक एग्जाम्पल करके, एक जो है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आइए देखते हैं चार्ज में ही इसमें क्या किया गया कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्लास का रॉड लिए, ग्लास रॉड है, ठीक है, और एक सिल्क ले लिया, सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ ले लिया। इस ग्लास रॉड को, इस पर मैंने क्या कराया, रब कराया, तो देखा कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और एक और रॉड लिया, एक प्लास्टिक का रॉड लिया, प्लास्टिक रॉड को कैट के फर पे क्या किया, उसको रब किया गया, तो देखा गया कि इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखा गया कि ये ग्लास रॉड को, इस चार्ज प्लास्टिक रॉड को, दोनों को पास लेके आ रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। इन दोनों को भी पास में लेके आ रहा है, सिल्क क्लॉथ को और कैट फर को देख रहे हैं, ये भी क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन देखा गया कि ग्लास रॉड को
और कैट के फर को जब पास में लाया गया तो एक दूसरे को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। सिल्क क्लॉथ और प्लास्टिक रॉड को पास में लेके आया जा रहा था तो वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। एक यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक एक्सपेरिमेंट एक और किया गया रॉड और पिथ बॉल को लेके। क्या है इसको देखते हैं। रॉड और पिथ बॉल को लेके एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। एक रॉड लिया गया, इस पर जो है कि सिल्क के वायर से 2 पिथ बॉल लटकाया गया। यहाँ पर जो प्लास्टिक की रॉड थी जिस पर माइनस चार्जेस थे, इस पर टच कराया गया, इस पर भी टच कराया गया, तो दोनों पर माइनस चार्ज आ गया। जब इन दोनों पिथ बॉल को आपस में, ये पिथ बॉल है, पिथ बॉल को जब आपस में पास लेके जाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया कि फिर जो है एक पिथ बॉल को लटकाया गया और इस पिथ बॉल को, जो रॉड आपका है ग्लास रॉड, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये ग्लास रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड था और ये जो ग्लास रॉड है इसको जब इस पे टच कराया गया तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब इसको हम पास लेके आ रहे हैं तो ये भी क्या कर रहा है कि रिपेल कर रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक और रॉड लिया गया और उस पर 2 पिथ बॉल लटकाया गया, 2 पिथ बॉल लटकाया गया। इस पर जो है कि प्लास्टिक की जो रॉड है, जो नेगेटिव चार्ज है, उसको टच कराया गया और इस पर जो है जो आपका ग्लास रॉड है, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको टच कराया गया। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब इनको पास पास लेके आ रहे तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया चार्ज को लेके और ये साइंटिस्टों ने यह कंक्लूजन निकाला कि ये जो होती हैं एंटिटी, ये केवल 2 तरह की एंटिटी होती है। ये केवल 2 तरह की एंटिटी हो सकती है, 2 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती, केवल 2 ही होती हैं। और बताया कि अगर ये दोनों एंटिटी अगर सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अगर दोनों एंटिटी अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज से यहाँ बात निकली और यहाँ से ये बताया गया कि कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के। और एक पॉजिटिव दिया गया, एक का नाम क्या दिया गया, निगेटिव। इसका कंसेप्ट जानते हैं क्यों दिया गया, पॉजिटिव और निगेटिव नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मैथमेटिक्स में देखते हैं कि +2 और -2 को आपस में अगर हम जोड़ देते कितना मिलता है, 0 हो जाता है, होता है। उसी तरह 2 सेम चार्ज लेकिन अपोजिट है, 2 सेम चार्ज अगर अपोजिट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर पास में लेके आते हैं तो ये दोनों जो चार्ज होते हैं एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसी कंसेप्ट को लोग के शायद जो है कि प्लस और निगेटिव चार्ज के नाम से इसको जाना जाता है, इस चार्ज को। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि चार्ज, सारे कंसेप्ट को लेके, सारे एक्सपेरिमेंट को लेके बताया गया कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2 ही तरह के चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, डिफरेंट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात आती है, ये हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद एक चीज़ और पढ़ते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, इसके बारे में कैसे पता करेंगे। डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी, इसका पढ़ते हैं। चार्ज ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो कैसे पता करेंगे, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। एक सिंपल ऑपरेटर्स है, एक सिंपल डिवाइस है, सिंपल डिवाइस का लीजिए, सिंपल ऑपरेटर्स का लीजिए। एक सिंपल डिवाइस है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज। ये होता है, ये कैसे होता है, ध्यान देखिएगा। ये एक क्यूबाइडल होता है, एक क्यूबाइड हम बना देते हैं। ये क्यूबाइडल होता है,
एक क्यूबाइडल होता है। जैसे समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से एक मेटल, एक जो है कि रॉड लटका होता है, और यहाँ पे एक गोल्ड की लीफ होती है, और यहाँ पर एक रबर लगाया जाता है, ठीक है। और जब कोई भी चार्ज बॉडी को अगर इस पर हम ऊपर इसके नोट्स पे टच कराते हैं, तो ये जो आपकी गोल्ड लीफ है वो रिफ्लेक्ट की वजह से फैलने लगती है, ऐसे फैलने लगती है, जिससे पता चल जाएगा कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी चार्ज है कि नहीं। अगर ये फैल रही है तो पता चल जाएगा कि ये बॉडी क्या है, फैल रही है। इस ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं क्या, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल से आप बना सकते हैं, एक आप घर पे भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर, एक डब्बा ले लीजिए, ठीक है, एक डब्बा ले लीजिए, और इसमें जो है कि एक रॉड लटका दीजिए, ठीक है, रॉड लटका दीजिए, और यहाँ पर जो है कि दो जो एल्युमिनियम की पतली पतली लीफ टाइप, एकदम पतली पतली दो लीफ यहाँ पे क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। और यहाँ पे कोई अगर बॉडी को चार्ज किए हैं आप, अगर इसको यहाँ पर टच कराएंगे, मान लीजिए आपको कोई कॉम्ब ले लिया, कंघी ले ली, इसको रगड़ के लिया अपने सर में लगा के इसके ऊपर टच कराएंगे, तो ये जो एल्युमिनियम की लीफ है वो क्या होगी, ऐसे ऐसे फैलेगी, जिससे ये पता चलेगा कि बॉडी क्या है, चार्ज है। बॉडी क्या है, चार्ज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, ये बॉडी क्या है, चार्ज है। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप जो है कि किसी भी चार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं, आप जो है कि क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर बात हो रही है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। किस मेथड से, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के मेथड से, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसको इरेज कर देना, ठीक। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है क्या? when an object gets charged without actual touching any charged object, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से बिना टच हुए ही क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, तो कह सकते हैं कि वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। पास में आ रही है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज, अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाती है विदाउट एक्चुअल टच, बिना टच के किसी चार्ज बॉडी से। मान लीजिए दो बॉडी है, एक ये बॉडी ये है और एक दो बॉडी है। ये बॉडी चार्ज नहीं है लेकिन ये बॉडी चार्ज है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके पास ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टच नहीं हुआ लेकिन फिर भी विदाउट टच जो है ये क्या हो गया, इसमें चार्ज आ गया, ये चार्ज हो गई। तो कह सकते हैं कि किस वजह से चार्ज हुआ, ये इंडक्शन से चार्जिंग बाय इंडक्शन हुआ। बस मेरी एक एक्सपेरिमेंट हम समझते हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आइए देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। दो मेटालिक स्फीयर ले लीजिए, उसको एक स्टैंड से इसको खड़ा कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे खड़ा कर दीजिए। ये मेटालिक स्फीयर है, मेटल
मेटालिक, मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, अभी टच में है। ये जो है कि ये आपका एक तरह से समझिए कि ये इंसुलेटर है, ठीक है, नन का ये कंडक्ट मतलब कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल कह सकते हैं, इंसुलेटर कह सकते हैं, नॉन मेटल है। इसमें इसके स्टैंड करके खड़ा किया गया, ठीक है। अब क्या किया गया कि यहाँ पर मैं एक चार्ज बॉडी लेकर आ गया, ठीक है, चार्ज बॉडी लेके आ गया। जब चार्ज मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी लेके आ गया, जो बॉडी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो देखा क्या गया कि ये बॉडी जो है इसके तरफ जो है कि जो निगेटिव चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल पे आ जाते हैं, इधर वैसे आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद जो है कि हम इस भी चार्ज को हटाते नहीं, इसी तरह रहने दीजिए, इसी तरह रहने दीजिए। जो आपका ये आपका स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर के बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी हल्की सी डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, हल्की सी डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक, हल्की सी डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो देख रहे हैं कि अभी भी ये जो है इसकी तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट है, और पॉजिटिव से इधर जो है कि इस सरफेस की तरफ है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करते हैं हम, थोड़ी देर बाद क्या करिए कि इसको क्या करिए आप हटा दीजिए, इसको क्या करिए हटा दीजिए। जब हटाएंगे तो देखते क्या है कि जो आपका जो स्फीयर है इस पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली जो है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके डिस्टेंस को और थोड़ा भी बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए, डिस्टेंस को और थोड़ा बढ़ा दीजिए। अभी भी देखेंगे कि चार्ज अभी भी इस पर है, अपने क्या देखा कि ये जो है कि ऑब्जेक्ट जो है इस चार्ज ऑब्जेक्ट से टच हुआ क्या, नहीं, विदाउट टच हुए ही, बिना ये चार्ज बॉडी अपना जो है कि चार्ज को क्या बिना ट्रांसफर किए ही वो क्या कर दिया, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक एग्जांपल था छोटा सा, ठीक। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पिथ बॉल क्या है, थोड़ा सा पिथ बॉल के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। पिथ बॉल क्या है, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन थोड़ा सा पिथ बॉल लोग सस्पेंस करेंगे। पिथ बॉल क्या है, आप लोग थर्माकोल देखे होंगे, ये जो आप लोग यूज करते हैं थर्माकोल, जैसे ये थर्माकोल है, दिखा फिगर में, देखिए अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है थर्माकोल, दिखा। उसी की तरह एक और चीज होती है जिसे ये वाला प्लेट, ये थर्माकोल नहीं है, ये है स्टीरियो, ये फोम है, एक तरह का फोम है, ये होता है। ये देखिए एक बॉक्स है, ये भी एक तरह का फोम है, थर्माकोल नहीं है, वो फोम है। थर्माकोल अलग होता है और फोम अलग होता है, स्टीरो फोम है वो। इसका छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे देखिए ये उस तरह छोटे छोटे बाल बना दिए स्टीरियो फोम का, ठीक। और उसको क्या करते हैं हम, उसके ऊपर कंडक्टिव पेंट कर देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, इस तरह से हम पेंट कर देंगे, दिख रहा है, पेंट कर देंगे। और वो पेंट कैसा होता है, वो पेंट जो है कि ग्रेफाइट का पाउडर, ग्रेफाइट पाउडर होता है, ग्रेफाइट पाउडर होता है, और एक्राइलिक ग्लेज होता है, एक्राइलिक ग्लेज, ठीक। ग्रेफाइट पाउडर जानते होंगे जो पेंसिल में होती है, पेंसिल वो ग्रेफाइट होती है, वो ग्रेफाइट पाउडर हो गया। और
एक्राइलिक ग्लेज होता है, ये एक तरह का पेंट होता है। दोनों को इसको 2 टीस्पून, इसको 1 टीस्पून की मात्रा में हम इसको मिला के आपस में क्या कर लेते हैं, एक बना के एक पेस्ट बना के उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो जो आपका फोम का जो बॉल था उसके ऊपर इसकी पेंटिंग कर देते हैं, तो ये पिथ बॉल बन जाती है। क्या बन जाती है? पिथ बॉल बन जाती है। बस मेरी ये है पिथ बॉल। पिथ बॉल का अक्सर करके एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हैं। पिथ बॉल बताया ना, वो एक रॉड में हम पिथ बॉल लटका देते हैं, तो यही पिथ बॉल है। बस मेरी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।